टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो, टाइम मैनेजमेंट के लिए तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना आप टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा होगा। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोटिवेशन थोड़े दिन चल सकता है, एक दिन या 2 दिन। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में डिसिप्लिन ही काम करता है। तो अगर आप डिसिप्लिन वे में जीते हैं, डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करते हैं, रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई कर रहे हैं, रोज एक निश्चित टारगेट लेकर चल रहे हैं, देन थिंग्स विल बी गुड। लेकिन अगर आप हेफाजर्ड वे में चल रहे हैं, है ना, यू आर मूविंग टू एंड फ्रो, कभी फिजिक्स पढ़ लिया उठा के, फिर फिजिक्स में मन नहीं लग रहा, फिर केमिस्ट्री देख लिया, फिर केमिस्ट्री में मन नहीं लगा, मैथ देख लिया, ऐसे नहीं। एक प्लानर होना चाहिए। रोज सुबह आप क्या करो, रोज सुबह उठो, जब आप उठते हो तो सबसे पहले एक डायरी, एक छोटी सी पॉकेट डायरी लो, उसमें आप लिखो टारगेट टुडे, और आज जो जो आपको करना है वो चीजें उसके अंदर लिखो। और जैसे ही आपने उसमें, और रियलिस्टिक टारगेट रखो, अनरियलिस्टिक टारगेट मत रखो कि आज मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा, आज मैं केमिस्ट्री भी खत्म कर दूंगा, आज मैं मैथ भी खत्म कर दूंगा, और अंत में रात तक आते आते कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है भाई? तो अंत तक आते आते कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसा ना करें। एक डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें टारगेट टुडे, रियलिस्टिक टारगेट लिखें, और जैसे ही वो टारगेट अचीव हो जाए तो आप उसको काट दें और सामने लिख दें टारगेट अचीव्ड। करके देखो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब आप वो टारगेट अचीव्ड लिखोगे, और आपको टारगेट को अचीव करने की एक अलग ही, कहना चाहिए, स्ट्रेंथ मिलेगी, कि यू विल गेट मोर स्ट्रेंथ टू फिनिश ऑफ द टारगेट्स। अब देखो, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ कर दिए जितने कर सकते थे, है ना, 2 ढाई घंटे में हम जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते थे उतने कर दिए। लेकिन अब द ओनस लाइज ऑन यू, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं। तुम्हें क्वेश्चंस क्या करने हैं, तुम्हें क्वेश्चंस बैठ के डीपीपी से करने हैं, तुम्हें बैठकर क्वेश्चंस वहाँ क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट के कर क्वेश्चंस करने हैं, है ना, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, पीवाई क्यूज की शीट करनी है, वो भी मिल रही है ना, पीवाई क्यूज की शीट। ठीक है ना? तो अगर आप करते हैं, अगर आप करते हैं, हाँ, अब से ही शुरू करूं, बिल्कुल अब से ही शुरू कर लो आप, तो अभी से हो जाएगा। और दूसरा, एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेकर चलें, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस बैच में हैं वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल हमें तो जीरो आता है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। भाई ऐसा गलत है, आप 11वीं पास तो हो ना, आप 11वीं पास हो, आपको 11वीं की चीजें तो आती है ना, आपका बैकलॉग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनपढ़ हो। अपने आप पर थोड़ा विश्वास रखो, चीजों को एक ओपन माइंड सेट के साथ पढ़ो। एक बच्चा पढ़ रहा है, देख रहा है, वो किस माइंडसेट के साथ आ रहा है, भाई मैं तो क्रैश कोर्स में हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आएगा यार, एक लेक्चर में कहाँ से समझ में आ जाएगा। एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, एक बच्चा इस माइंडसेट के साथ बैठा है, यार पढ़ा तो है ना, थोड़ा बहुत कमी है, पढ़ता हूँ, थोड़ा खुद भी एफर्ट डालूंगा, है ना, थोड़ा सर ने भी एफर्ट डाला है, मैं सर का एफर्ट भी, उससे भी पढ़ाई करूंगा, थोड़ा खुद का एफर्ट भी डालूंगा और सीखूंगा चीज़ों को। फिर एमआईपी सेशन आया, उसने क्वेश्चंस क्लास में सर के साथ किए, है ना, कुछ समझ आए, कुछ थोड़ा कम समझ में आए, कोई बात नहीं, क्लास के बाद उसने फिर दोबारा दिमाग लगाया। तो एक बच्चा होता है जो खुद सेल्फ ड्रिवन होता है, खुद से मेहनत करता है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसा होता है जो चाहता है चम्मच ही दे दो बस, खाना भी हमें खुद ना खाना पड़े, खाना भी आप बनाओ, सब्जी भी आप बनाओ, फिर उसको चम्मच, कटोरी में भी आप डालो, चम्मच से आप हमारे मुंह में डाल दो, और फिर हो सके तो हमारा मुंह भी आप ही चला दो, हम मुंह भी नहीं चलाएंगे, है ना, और हो सके तो किसी तरह से ये हमारे पेट में भी धकेल दो। तो फिर ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता, वो फिर भूखे ही मरते हैं। ठीक है ना? हाँ तो भाई, तो आपको अपने एफर्ट्स लेने की जरूरत है, आपको अपने एफर्ट्स लेने की जरूरत है। ठीक है ना? यू हैव टू मेक योर ओन एफर्ट्स। जब तक आपने खुद के एफर्ट्स नहीं डालोगे, चाहे मैं यहाँ कितनी शुगर कोटेड बातें कर लूँ, कोई भी टीचर होगा बस हो गया, बढ़िया हो गया, भाई नहीं, तुझे अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, बिना उसके नहीं होगा। अपनी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, यू हैव टू। भाई बच्चे 2-2 साल पढ़ के चीजें नहीं हो रही उनसे, तुम तो 3 महीने में करके फोड़ने की सोच रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारी मेहनत भी 3 गुना होनी चाहिए। बच्चे जो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, उनको उनको भी दिक्कत आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर उनसे भी नहीं बन रहा, तुझसे भी नहीं बन रहा, तो कौन सी नई बात है भाई, तूने तो जुम्मा जुम्मा 2 दिन ही पढ़ा, है ना, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, उससे 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू वर्क मोर, यू हैव टू वर्क हार्डर। और अगर आप यह करने के लिए तैयार नहीं है, अब भी एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहुत हो गया, बैकलॉग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना। आप अपना नाम भले ही डार्क हॉर्स रख लें, आप अपना नाम भले ही डार्क डोंकी रख लें, उससे कुछ नहीं होने वाला।
ना, सिर्फ नाम रह जाएगा और होगा कुछ नहीं। अगर डार्क हॉर्स हो तो एक्ट लाइक वन, ठीक है। अपना नाम शेर रखने से तुम दहाड़ने नहीं लग जाओगे। अगर सही में नाम शेर रखना है तो फिर तुम्हें शेर जैसा बिहेव करना होगा। तो कई लोग अपने नाम के आगे आईआईटी लगा लेते हैं, कई लोग अपने नाम के पीछे एनआईटी लगा लेते हैं, कई लोग इंजीनियर आईएएस कुछ भी लगा लेते हैं, लेकिन भाई लगाने से कुछ नहीं होता। मेहनत करो पहले, एंड देन अर्न इट, एंड देन गेट इट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल कौन सा चैप्टर होगा? कल हम परम्यूटेशन, हमने 8-9 सवाल वहां सही भी कर दिए। 8-9 सवाल भैया, उसमें 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ जाता है मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा नहीं है। मैथ्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। ये एक अलग तरीके से चलता है, इसका एक अलग लेवल है। सब कुछ आता होगा तो भी सवाल शायद ना बने वहां पर, है ना। जरूर गलतियां हो जाएं आपसे, ये भी हो सकता है। तो ठीक है सर, एक बार बता दो कितना घंटा पढ़ना है? बेटा जिसने घंटा देखकर पढ़ा उसे घंटा कुछ नहीं मिलता, है ना। हाँ, घंटे तो जो देखकर पढ़ता है इसका मतलब वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा। वो अभी भी बोर्ड के माइंडसेट में ही है, उसको लग रहा घंटा, आज मैंने 7 घंटा पढ़ाई की, आज मैंने 10 घंटा पढ़ाई की। भाई जो पढ़ता है ना, जिसको सही में सिलेक्शन चाहिए, वो फिर घंटे नहीं देखता ना घंटे गिनता है, ठीक है भाई। तो इसलिए पढ़ाई करिए। तो आपने 11th और 12th धीरे धीरे करके यहां से कवर करिए। मैं तो आप भी तो अपना फर्ज निभाइए, आप भी तो क्वेश्चंस करिए, ठीक है। आप भी तो क्वेश्चंस करिए, मेहनत करिए, उसका कोई तोड़ नहीं है। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। एवरीवन हैज टू गो थ्रू द ग्रिलिंग प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। इफ यू आर नॉट रेडी टू गो थ्रू इट, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। रिमेंबर दिस थिंग। फोकट में दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला। ना फोकट में सफलता मिलेगी, ना फोकट में आपका सिलेक्शन होगा। आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बाय द मीन्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। रिमेंबर दैट। अगर आप मेरे साथ हैं, सर पीडीएफ के साथ प्रैक्टिस करूं या आपके साथ? मेरे ख्याल से अच्छा होगा आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद एक बार पीडीएफ को दोबारा से रिव्यू कर लें। खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत है किसी चैप्टर में, वो जरूर ऐसा कर लें, ठीक है। तो हमेशा अपना टारगेट क्या रखिए, अपने टारगेट, अपना जो काम करने का तरीका वो टारगेट ड्रिवन रखिए, ना कि आर ड्रिवन रखिए। आर ड्रिवन, कई लोग सोचते हैं घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं। घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, टारगेट के हिसाब से पढ़िए कि आज मेरा टारगेट ये है। अब ये चाहे 2 घंटे में खत्म हो, चाहे वो 10 घंटे में खत्म हो, चाहे 15 घंटे में खत्म हो, मैं करके रहूंगा। इस तरह से चलिए। अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते, मैं तो हमेशा कहता हूं अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप हिंट दे ले लीजिए थोड़ा सा इंटरनेट से, और देखिए और समझिए ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आप मिस कर रहे हैं। उसको सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रादर देन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, देखो भाई जो जो 2-2 साल से पढ़ रहे हैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना। तुमसे नहीं बन रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं बन रहे कुछ क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आप उसमें बैठकर रोते रहे मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर तुझसे सारे क्वेश्चन बन जाते तो तू फिर ऑल इंडिया रैंक वन ना होता तू? सोच के बता, है ना। सारे ही बन जाते तुझसे, सारे तो ऑल इंडिया रैंक वन से भी नहीं बनते, कुछ तो उससे भी रह जाते होंगे। तो अगर तू सारे क्वेश्चन बना लेगा फिर तुझमें, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुझको। तो दुनिया पढ़ क्यों रही है? कि क्वेश्चन कम बन रहे हैं। तो अगर तुमसे क्वेश्चन कम बन रहे हैं कोई बात नहीं, इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। आप देखें, समझें, उससे सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा।